नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारों खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित असाइनमेंट जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है अक्टूबर माह का, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो असाइनमेंट है, 7 असाइनमेंट दिया है, उसमें से सबसे पहले प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योगफल 36 है, इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ये 3 अंक के प्रश्न हैं। देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। ये थोड़ा लंबा होगा, इसलिए इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, हमें प्रथम पद पता नहीं है, न तो सर्वांतर पता है, लेकिन 5वें पद 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, तो सबसे पहले हम मानना पड़ेगा। यहां मानते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। तो श्रेणी के nवां पद के सूत्र से हम सबसे पहले निकालेंगे श्रेणी का 12वां पद। सूत्र है, nवां पद बराबर होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1d। इस सूत्र की सहायता से हम 12वां पद निकालेंगे। तो यहां पर n की जगह हम लिखेंगे 12वां पद बराबर, प्रथम पद को a ही माने हैं और हम 12वां पद निकाल रहे हैं, इसलिए n के मान 12 रख देंगे, ऋण 1 और d का मान d ही है। आगे हल करेंगे। 12वां पद बराबर a, d को गुणा कर देंगे, हो जाएगा 12 में से गया तो 11d, ये हो गया हमारा 12वां पद। अब इसकी इसी प्रकार से हम देखेंगे 5वां पद। 5वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5-1d, तो ये हो जाएगा 5वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 5 में से 4 एक गया तो 4, ये हो जाएगा 5वां पद। तो इस प्रकार से हमने 12वां पद और 5वां पद निकाल दिए हैं। अब इसके बाद कहता है कि 12वां पद 5वां पद से 14 अधिक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो 5वां पद को हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। 5वां पद मतलब इसको A5 से व्यक्त कर सकते हैं और इसको 12वां पद को A12 से व्यक्त कर सकते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 12वां पद 5वां पद से 14 अधिक है, तो यहां पर हो जाएगा A12 इज इक्वल टू A5 प्लस 14, अर्थात हम 5वां पद में हम 14 जोड़ेंगे तो 12वां पद के बराबर होगा। अब आगे हम रख देंगे A12 मतलब प्राप्त हुआ है a प्लस 11d इज इक्वल टू A5 हमें प्राप्त हुआ है a प्लस 4d और प्लस 14। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 11d माइनस 4d इज इक्वल टू 14। तो इस प्रकार से 11 में हम 4 घटाते हैं तो ये 7d प्राप्त हो जाएगा और 14/7 बराबर 2। तो इस प्रकार से तो d बराबर हो जाएगा 14/7 बराबर 2। तो इस प्रकार से हमें सर्वांतर d का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद कहते हैं कि दोनों पद का योगफल 36 है। पुनः यह तथा लिख सकते हैं, अर्थात 12वां पद प्लस 5वां पद दोनों का योगफल हो रहा है 36। पुनः हम लिखते हैं, जो 12वां पद है a प्लस 11d प्लस A5 मतलब
ए प्लस 4d, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये प्राप्त हो रहा है 36। हमें d का मान पता चल गया है, d बराबर 2 है तो मान रख देते हैं, पहले हल कर लेते हैं इसको। a और ये 2a हो गया प्लस 11 और 4 हो जाएगा 15d बराबर 36। तो 2a प्लस 15d का मान हमें प्राप्त हुआ है 2, तो 2 कर देते हैं बराबर 36। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2a बराबर 15 दूनी 30 बराबर 36। तो 2a बराबर हो जाएगा 36 ऋण 30 को पक्षांतर कर देते हैं तो 2a बराबर हो जाएगा 36 में 30 गया तो 6 और a बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमें प्रथम पद a प्राप्त हो गया और सर्वांतर d प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें mवां पद ज्ञात करना है तो पुनः सूत्र mवां पद बराबर a प्लस m-1d, इसमें मान रखते हैं या यहाँ पर nवां पद लिख देते हैं अभी, nवां ये सूत्र है। nवां पद बराबर समांतर श्रेणी के nवां पद बराबर a प्लस n-1d, n की जगह हम m कर देते हैं तो ये हो जाएगा mवां पद बराबर a का मान हमें प्राप्त हुआ है 3 और n की जगह हम m कर देंगे ऋण 1 और d का मान हमें प्राप्त हुआ है 2। तो ये हो जाएगा mवां पद बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2m गुणा कर देते हैं तो 2m ऋण 2 एकम 2, पुनः श्रेणी का mवां पद बराबर हो जाएगा 3 में 2 जोड़ घटा देते हैं तो 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2m धन 1। इस प्रकार से पूछा गया था कि समांतर श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। अतः समांतर श्रेणी का mवां पद हो जाएगा 2m + 1। अतः समांतर श्रेणी का mवां पद बराबर हो जाएगा 2m + 1। इस प्रकार से ये असाइनमेंट का पहला प्रश्न है जिसमें से श्रेणी का mवां पद पूछा गया था। तो इस प्रकार से प्राप्त होंगे, इसमें से 3 अंक के प्रश्न हैं। अब इसके बाद देखते हैं असाइनमेंट का दूसरा प्रश्न। आइए असाइनमेंट का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पद 218 है, यहाँ पदों की संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। हल यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद बराबर ये हुआ है a का मान अर्थात कितना है, a बराबर है 8। अब सार्वांतर हम कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते हैं तो ये हो जाएगा 15 ऋण 8, हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 7। d का मान पता चल गया 7। इसके बाद है माना nवां पद जो कि अंतिम पद है। मान लो nवां पद 218 है, 218 है। अब हमें a, d और n का मान पता चल गया है, n पता चल गया है, अंतिम पद अर्थात पता चल गया है। तो हम यहाँ पर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगाएंगे। सूत्र समांतर श्रेणी का nवां पद ये होता है a प्लस n-1d। इसे मान रखते हैं तो nवां पद हम देखते हैं, यहाँ पर nवां पद है 218। माना nवां पद 218 माने हैं तो nवां पद की जगह लिखेंगे 218 बराबर है, तो बराबर a का मान है 8 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है तो उतना ही रखेंगे ऋण 1 और d का मान हमें प्राप्त हुआ है 7। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 218 बराबर 8, 7 में n से गुणा करते हैं तो 7n हो जाएगा
माइनस 7 में 1 का गुणा करते हैं, 7 एकम 7। अब ये n का मान ज्ञात करना है तो पक्षांतर कर देते हैं, n को एक साइड में रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड में करते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 + 7n - 7 बराबर 218। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो 7n को यहीं पर रख देते हैं, बाकी को उधर करते हैं, हो जाएगा 218। ये 218, 8 में 7 घटा देते हैं, 1 हो गया, धन 1 हो गया, इधर पर जाने के पश्चात पक्षांतर के पश्चात ये ऋण 1 हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे 7n बराबर हो जाएगा 218 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 217, तो n बराबर हो जाएगा 217/7 और n बराबर भाग देंगे तो 7 × 21 और 7 एकम 7। इस प्रकार से अंतिम पद जो 218 है वो कौन सा नंबर का पद है? 31वां पद। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का अंतिम पद अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 31 होगा। इस प्रकार से हमें पदों की संख्या ज्ञात करना था। आइए देखते हैं असाइनमेंट का तीसरा प्रश्न। यदि a अनुपात b = c अनुपात d हो तो k नियम से सिद्ध कीजिए कि a² + c² अपान b² + d² = ac अपान bd। ये हमें सिद्ध करना है। इसको हम के नियम सिद्ध करना है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो कैसे हल करते हैं? हल माना a/b, a अनुपात b को हम a/b लिख सकते हैं, = c/d है मान लो k। तो ये हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा b के और पुनः c बराबर हो जाएगा d के। हमें a और c का मान पता चल गया। अब हम इन मानों को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से अर्थात बायां पक्ष से a² + c² अपान b² + d², इसमें मान रखते हैं। तो a बराबर लिखेंगे b के, तो ये हो जाएगा में मान रखने पर, तो ये हो जाएगा a² मतलब हो जाएगा b के का होल स्क्वायर प्लस d के का होल स्क्वायर। c का मतलब का मान है d के, और इसी प्रकार से नीचे में है b² + d²। पुनः हम इसको लिख सकते हैं b² k², दोनों को होल स्क्वायर, इसलिए इसको भी लिख सकते हैं d² k² अपान b² + d²। यहाँ पर k² दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा k², अंदर में बचा b² + d² अपान है b² + d²। यहाँ पर b² + d² दोनों में है, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं और बच जाता है k²। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी प्रकार से अब राइट हैंड साइड को हम करेंगे राइट हैंड साइड से, अर्थात दायां पक्ष में है AC अपान BD में मान रखने पर। पुनः हम A और C का मान रखेंगे। A का मान है B के और C का मान है D के अपान है BD। तो ये k² हो जाएगा, दोनों इंटू होकर के, तो BD और ये हो जाएगा k² अपान BD है तो BD करते हैं, BD कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ये k² बचा। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी k² है और राइट हैंड साइड भी k² है, तो लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड।
तो यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। इस प्रकार से हम प्रश्न 3 को सिद्ध करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं असाइनमेंट का चौथा प्रश्न। असाइनमेंट का चौथा प्रश्न कहता है कि संख्याएं 10, 18, 22, 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो यह मानते हैं, माना प्रत्येक संख्या हम 1 से जोड़ते हैं तो संख्या समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल माना प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या या प्रत्येक संख्या में 1 से जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 + x अनुपात 18 + x समानुपात 22 + x अनुपात 38 + x। प्रत्येक संख्या में हमने 1 से जोड़ दिया जिसके कारण से वो समानुपाती हो जाए। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। अब हम आगे लिख सकते हैं इसको 10 + x अनुपात का मतलब बटे, तो 18 + x समानुपात मतलब बराबर, तो ये हो जाएगा 22 + x अपान हो जाएगा 38 + x। चलिए, हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर बराबर का चिन्ह रहते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 10 + x का हम गुणा करेंगे 38 + x के साथ। इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे 18 + x का गुणा करेंगे हम 22 + x के साथ। तो यहाँ पर द्विपदी में द्विपदी का गुणा है, तो कैसे करेंगे? 10 का गुणा करेंगे हम 38 + x के साथ, पुनः x का गुणा करेंगे हम 38 + x के साथ। इसी प्रकार इसमें करेंगे 18 का गुणा करेंगे 22 + x के साथ, पुनः x का गुणा करेंगे 22 + x के साथ। आगे हम करेंगे 10 में 38 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 380, और ये हो जाएगा 10x प्लस 38 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38x, और x में x का गुणा करेंगे हो जाएगा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 में हम 22 का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो रहा है 396। पुनः 18 को x से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 18x, x को 22 से गुणा करेंगे तो प्लस 22x हो जाएगा, प्लस x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है, तो एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड में है। तो अब बाकी को हम जोड़ देते हैं 380 प्लस 10x और 38x हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 396। 18 में 22 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 8 2 10 और 2 1 3, ये हो जाएगा 40x। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा 48x, 40 को इधर ले आते हैं तो ऋण 40x हो जाएगा, बराबर 396 है। 380 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 380 हो जाएगा। 48 में हम 40 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 8x, बराबर ये घटा देते हैं 6 हो गया, और ये तो x बराबर हो जाएगा 16/8, तो ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से x का मान प्राप्त हो रहा है 16/8 अर्थात 2। इसका मतलब क्या है? अगर हम प्रत्येक संख्या में, हर संख्या में अगर 2 हम जोड़ते हैं तो दिया हुआ जो संख्याएं हैं वे समानुपाती हो जाएगा। तो लिखना है अतः प्रत्येक संख्याओं में 2 जोड़ने पर संख्याएं
समानुपाती होंगे। इस प्रकार से हमें चौथा प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करना है। आइए इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। आइए असाइनमेंट पांचवा का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। यहाँ पर यह है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो याद रखना y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक में एक का मान 0 होता है। तो हम इसको इस प्रकार से मानेंगे, हल माना y अक्ष में स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y है। याद रखना, हाँ y अक्ष पर स्थित है तो एक का मान 0 होता है, इसलिए हम 0 करेंगे, उसका निर्देशांक हो जाएगा 0y। अब आगे प्रश्न कहता है कि जो ये बिंदु है इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है, मान लो ये 0y है तो इस बिंदु का मान लो इसका नाम है A है, तो ये जो बिंदु है अन्य दो बिंदु है, इसका नाम है मान लो B है, ये C है, तो ये 5 - 2 और ये है 3, 4 समदूरस्थ है। इसका मतलब ये दोनों की जो भुजक की लंबाई है वो बराबर है। तो सबसे पहले हम AB की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद AC की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देते हैं, तो हमें अब ये जो बिंदु है वो प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ये सूत्र है, एक सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में हम मान रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लें x3 y3। तो यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या नाम है, बिंदु A, क्या नाम है इसका, OY तथा B 5 ऋण 2 के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा √x2 मतलब क्या है 5 और x1 मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 ऋण 2 है, ऋण 2 माइनस y1 मतलब y है का घात 2। इसको आगे हल करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा ऋण 2 माइनस y का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पंचे 25। इसको हम सूत्र a धन b का घात 2 के सूत्र से हम इसको बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a घात 2 धन b घात 2 धन 2 a और b। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस y वर्ग प्लस हो जाएगा, ये ऋण प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में 4 जोड़ देते हैं 29 प्लस y वर्ग प्लस 4y। ये हो गया हमारा AC का मान, सॉरी AB का मान। AB बराबर प्राप्त हो रहा है
29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। इसी प्रकार से हम AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, पुनः कर देंगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस, इसको हम सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं, a घात 2 धन b घात 2 ऋण 2 4y। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। और आगे हल कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा 9 में 16 जोड़ देते हैं, ये 25 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब हमें AB और AC का मान पता चल गया। अब सम दूरस्थ कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है AB बराबर AC, दोनों की लंबाई बराबर दिया है तो हम दोनों को मान रख सकते हैं। AB का जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू AC का मान हमें प्राप्त हुआ है अंडर रूट 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y। अब ये देखिए बराबर के दोनों पक्ष अंडर रूट में है, हम दोनों को अंडर रूट हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 29 वाई स्क्वायर 29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y। या हम वाई स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल कर सकते हैं, दोनों धनात्मक है तो कैंसिल कर दिए, तो ये बच गया 29 प्लस 4y बराबर हो जाएगा 25 प्लस 8y। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेफ्ट को राइट कर देते हैं, 25 प्लस 8y इज इक्वल टू 29 प्लस 4y। अब यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा 8y ऋण ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 29 माइनस 25। तो ये हो जाएगा 8 में 4 घटा देते हैं तो 4y इज इक्वल टू 29 में हम 5 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4। सॉरी यहाँ पर माइनस 8y है, इसको हम प्लस कर दिए थे, इसको माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो इधर आकर के ये सॉरी ये प्लस ही है, माइनस ही है। पक्षांतर करने पर 8y है, ये माइनस में है, ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 4 ऋण 12 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 4 बटे ऋण 12, 4 एकम 4 4 तिया 12 तो हो जाएगा 1 बटे ऋण 3 या। अतः देखिए हमें y का मान पता चल गया, अतः अभीष्ट बिंदु प्राप्त हो जाएगा 0 1/3, ये हमारा अभीष्ट बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां प्रश्न है। आइए इसके बाद देखते हैं 6वां प्रश्न। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हम 6वां प्रश्न, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से होकर गुजरती है। हम जानते हैं किसी मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा होता है 0 0, अर्थात x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। इस मूल बिंदु से बिंदु 2 3 से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। हम जानते हैं प्रवणता का सूत्र इस प्रकार से होते हैं, प्रवणता जिसको हम स्लोप बोलते हैं, s बराबर होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये उनका सूत्र है। तो इस सूत्र की सहायता से हम प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे हल, हम जानते हैं कि मूल बिंदु के
निर्देशांक होता है 0 0। मान लो ये O है, O 0 0 होता है, O 0 0 होता है। अब इस बिंदु से हमें बिंदु 2 3 से होकर गुजरती है उस रेखा की प्रवणता मतलब झुकाव। यहां पर हम लिखेंगे सूत्र रेखा की प्रवणता अर्थात जिसको हम स्लोप कहते हैं, S बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पर जहाँ x1 बराबर दिया है, x1 बराबर है यहाँ पर 0, इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, तो x1 y1 पता चल गया, इसको हम x2 y2 कहेंगे। तो x1 बराबर 0 है और y1 बराबर भी 0 है। इसी प्रकार से x2 बराबर 2 है और y2 बराबर 3 है। इन मानों को रखते हैं इस सूत्र में, रखने पर तो रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगा, y2 का मान हमें प्राप्त हुआ है 3 ऋण y1 का मान प्राप्त हुआ है 0। इसी प्रकार से x2 का मान 2 है और y2 का मान 0 है, x2 का मान 2 है और x1 का मान 0 है, तो ये प्राप्त होगा 3/2। तो यही है, अतः रेखा की प्रवणता 3/2 होगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न 6 को हल करना है। आइए इसके बाद देखते हैं असाइनमेंट का लास्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न। एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग की गई प्याज की मात्रा के बीच में आलेख खींचिए। हमें ग्राफ खींचना है और इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सारणी दिया है, सप्ताह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 सप्ताह तक उसकी मात्रा। पहला सप्ताह में 1 किलोग्राम, दूसरा में 2 किलोग्राम, तीसरा सप्ताह में 3, चौथा में 4 और 5वां में 5 है। इसके बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के बीच में हमें इस प्रकार से लाइन खींचना है। स्केल की सहायता से इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। ये कहलाता है x अक्ष और ये कहलाता है y अक्ष। तो ग्राफ के बीचों बीच इस प्रकार से आप लाइन खींचेंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर, एक खाना में या 2 खाने में एक लाइन कर सकते हैं। एक खाने में एक लाइन कर रहा हूं, जैसे मैं 1 2 3 4 और ये 5, ये इनके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसमें मैं कर देता हूं सप्ताह को मैं x अक्ष में कर देता हूं और इसी प्रकार से मैं मात्रा को 1 2 3 4 और ये 5 सप्ताह को मैं प्याज की मात्रा को मैं y अक्ष में करता हूं। प्याज की मात्रा, इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर में बीचों बीच ये चित्र बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमें देखना है कि पहला सप्ताह में कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा, ये जो बिंदु है, ये लाइन इसमें मिल रहा है और ये दोनों जिस लाइन में मिल रहा है ये हो जाएगा। इसके लिए हम स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इस बिंदु पर मिल रहा है, तो हम इस बिंदु को चयन कर सकते हैं। इसका नाम कर देंगे हम 1 1। इस बिंदु का नाम 1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा में देखते हैं, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर बनेगा, तो इसका नाम कर देते हैं हम 2 2 कर देते हैं। इसी प्रकार से
एक और बिंदु आएगा 3 के बीच में, इसको हम कर देंगे 3 3, और इसी प्रकार से एक और आएगा 4 के सीध में, दोनों 4 को मिलाते हैं तो ये बिंदु प्राप्त होगा। लगभग ये बिंदु आप ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल सही बिंदु बनेगा, 4 4 कहलाएगा। इसी प्रकार से एक और बिंदु बनेगा 5 5 का मिलते हुए, ये इस बिंदु पर मिलेगा तो इसका नाम कर देंगे हम 5 5। तो ये सभी बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा। अब सभी को स्केल की सहायता से हमें इस प्रकार से मिला देना है। तो ये कहलाएगा सप्ताह और प्याज की मात्रा के बीच में ग्राफ या आलेख। इसको हमें थोड़ा सा पैमाना बनाना पड़ेगा। ग्राफ के बगल में आप पैमाना बनाएंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ग्राफ पेपर है उसके प्रत्येक डिब्बा को हम 1 सप्ताह मार रहे हैं। एक खाना है उसको हम, ग्राफ के एक खाना है उसको हम 1 सप्ताह, कौन सा अक्ष है, X अक्ष में, X अक्ष में एक खाना बराबर होगा 1 सप्ताह। ये पैमाना बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से Y अक्ष में देखते हैं, Y अक्ष में एक खाना बराबर हो जाएगा, ये खाना है वो क्या है, 1 किलो प्याज, 1 किलोग्राम प्याज। तो इस प्रकार से हम सप्ताह और प्याज की मात्रा के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। तो पुनः आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो ग्राफ बन रहा है, चित्र बन रहा है, इसको केवल आप ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको अक्टूबर माह का असाइनमेंट, जो कि गणित का 7 प्रश्न है, इन प्रश्नों को हल करने में अगर मैं विधिवत आपको समझाता तो बहुत समय लगता। समय को ध्यान में रखते हुए मैंने इन प्रश्नों को जल्दी से बताया है। अगर आप कक्षा 10वीं के गणित के संबंध में कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, हर टॉपिक पर मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो उपलब्ध है। अगर आप गणित की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल और लाइव चेंजर को सब्सक्राइब अवश्य करें।